अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़्लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज मदरसा तालीमुद्दीन मस्जिद उम्मे कुलसूम पुराना पुल बनारस में तफ़सीर का दिन है। हर जुमेरात बाद नमाज इशा फ़ौरन तफ़सीर की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़ायद हफ्ते हो चुके हैं और मुसलसल अल्लाह के फज़ल व करम से ये सिलसिला जारी है। ये तफ़सीर सूरह फ़ातिहा से शुरू की गई थी और पहला पारा आज ख़त्म होने वाला है। आज पहले पारा की आयत नंबर 139 से आयत नंबर 141 जो आखिरी आयत है, यहाँ तक तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे पारे में मुसलसल बनी इसराइल की बातों का तज़किरा किया है। यहूदियों और नसरानियों के गलत अक़ायद और उनकी गलत बातों को बयान किया है और बार बार उनको तंबीह की गई है कि आप दीन हक़ की पैरवी करें, मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करें। आज भी उन्हीं बातों में से एक बात ये भी बयान की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम। ऐ पैगम्बरे दो जहां, आप इन यहूदियों और नसरानियों से पूछिए कि क्या तुम लोग हमसे अल्लाह के मामले में हुज्जतबाजी करते हो। वहुव रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि अल्लाह ताला हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है। हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है। वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। व नहनु लहु मुख़्लिसून, और सुनो हम अल्लाह के साथ सच्चे हैं, हम अल्लाह के लिए इखलास वाले हैं, हम अल्लाह के हक़ में मुखलिस हैं। हम अल्लाह को पूरे इखलास के साथ और तमाम शिर्क व बिदअत से पाक करके मानते हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि यहूदियों और नसरानियों से आप कहिए जो अल्लाह के मामले में आपसे झगड़ते हैं और अल्लाह के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में, अल्लाह के अहकामात के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, अल्लाह की किताबों के बारे में और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपसे ये झगड़ा करते हैं, तो आप इनसे कहिए क्या तुम लोग हमसे अल्लाह के मामले में झगड़ते हो, हालांकि हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है। हम भी अल्लाह ही की इबादत करते हैं और तुम भी अल्लाह ही का हवाला देते हो।
तो हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। यानी अल्लाह के मामले में हमसे झगड़ा मत करो। तुम लोग नहीं मानते हो मिल्लत इब्राहीमी को, आखिरी पैगंबर को, कुरान को, तो मत मानो। तुम अल्लाह की इबादत जैसे मर्जी अपनी किताब के मुतालिक जैसे भी हो उससे तुम अदा करो। हमारे अल्लाह के मामले में हमसे मत झगड़ा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं और हमारे लिए हमारे आमाल हैं। तुम जैसा करोगे वैसा तुमको बदला दिया जाएगा। हमारे करने की वजह से तुमको और तुम्हारे करने की वजह से हमको कोई नुकसान या नफ़ा नहीं हो सकता है। हर एक अपने अपने आमाल का ज़िम्मेदार है। वनहनु लहु मुखलिसून, और साफ साफ सुन लो कि हम लोग अल्लाह के मामले में बहुत मुखलिस हैं। हम अल्लाह को बिल्कुल इखलास के साथ मानते हैं, और उस इखलास में से ये है कि हम अल्लाह के साथ शिर्क, कुफ्र और किसी तरह की कोई कमी नहीं करते हैं। अल्लाह ने अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक, अपनी सिफ़ात के मुतालिक, अपने नबियों, अपने रसूलों, अपने फ़रिश्तों और अपनी आसमानी किताबों और आखिरत की जितनी भी चीज़ें हैं जो जैसे बताया हम उसी तरीके से मानते हैं, उसमें हम अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं करते हैं। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा व याक़ूबा वल अस्बाता कानू हुदन और नसारा। ऐ यहूदियों और नसरानियों, तुम लोग कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब और उनकी पूरी नस्ल ये सब के सब यहूदी या नसरानी थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से कहा कि इनसे कहिए कि तुम लोग दावा करते हो और तुम लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हो और तुम्हारा मानना है कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़ और याक़ूब और उनकी पूरी ज़ुर्रियत जिनमें बेशुमार अम्बिया और रसूल हैं, ये सब की सब तुम्हारे कहने के मुताबिक यहूदी या नसरानी थे। यानी यहूदी इन सारे नबियों को यहूदी कहते थे और नसरानी इन तमाम नबियों को नसरानी कहते, ईसाई कहते थे। तो अल्लाह ने कहा कुल अअंतुम अअलम अमिल्लाह, ऐ नबी इनसे कहिए कि क्या तुम लोग ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ताला। इन नबियों के मज़हब के मुताल्लिक जो तुम्हारा दावा है कि ये यहूदी थे या ईसाई या नसरानी थे, तो तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि तुमको इल्म है। यानी अल्लाह ने अब तक जो इन नबियों के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम और इनकी पूरी ज़ुर्रियत के मुताल्लिक जो तौहीद का और सही दीन का बयान किया है और जो आयतें इनके मुताल्लिक बयान की हैं, उन सब में कहीं इसका बयान नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी थे या मुशरिक थे, बल्कि अल्लाह ने तो उसकी तरदीद की है कि मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसरानी नहीं थे। एक बिल्कुल क्लियर अल्लाह ने उसकी नफ़ी की है। और अल्लाह ने एक जगह और फरमाया कि वमा कान मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक भी नहीं थे, वो तौहीद के अलमबरदार थे, वो पक्के मुवहिद थे, वो सच्चे दीनदार थे, वो असली ईमान वाले थे, वो सही इस्लाम और इस्लाम पर थे। तो वो तो असली मुसलमान थे, वो ना यहूदी थे ना ईसाई थे, क्योंकि ये यहूदियत और ईसाइयत ये इन नबियों के बरसहा बरस और सदियों बाद शुरू हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए
और उनके जाने के कितने अरसे बाद तुम लोगों ने अपने आप को यहूदी कहना शुरू किया है। और मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक बहुत लंबा ज़माना है। और ईसाई ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यही नबी थे। ये जब इस दुनिया से अल्लाह ने इनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया तो इनके जाने के बहुत ज़माने के बाद इनके मज़हब का नाम इस नसरानी और ईसाई पड़ा है और इनके मानने वालों ने अपने आप को नसरानी कहा है। तो कहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद और कहाँ ये यहूदी और ईसाई, कितने मुद्दतों के बाद ये लोग आए हैं और इतने मुद्दतों के बाद अपने आप को यहूदी और नसरानी कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब और उनकी पूरी नस्ल यहूदी और नसरानी हो जाए? ये गलत दावा है। तो अल्लाह ने कहा कि ए नबी आप इनसे कहिए कि तुम लोग ज़्यादा इल्म वाले हो, तुमको ज़्यादा मालूमात है या अल्लाह ताला को? वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने पास अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत को छुपाए। अल्लाह ने इन यहूदियों की किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब तौरात नाजिल हुई उसमें, इन ईसाई नसरानियों की किताब इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई उसमें ये तमाम नबियों के मुताल्लिक़ और आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बशारतें और पेशनगोइयाँ भर दी हैं, बड़ी वज़ाहत से बयान की हैं। और उसमें गवाही है कि आखिरी नबी आने वाले हैं और उनकी तमाम की तमाम अलामतें तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पा रहे हो, फिर भी उसको छुपा रहे हो, खुद भी नहीं मानते और अपनी पूरी कौम से छुपाते हो, पूरी कौम को अंधेरे में और धोखे में रखे हुए हो। तो तुम लोगों से बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत और गवाही को अपने तक रखे, छुपाए कि कोई जान ना ले। आज भी यहूदी और ईसाई इस बात का इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारी किताब में लाख उसमें तहरीफ और तब्दीली और लाख खराबियों के बावजूद आज भी उसमें आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, उसमें बशारत है, तमाम वो निशानियाँ हैं जो आखिरी नबी की अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को बताया और हर नबियों ने अपनी कौम को बताया। और ख़ुद कुरान पाक में भी उन नबियों के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उनकी ज़ुबानी सुनाई गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके कहा था कि ये व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदिही इस्मुहु अहमद, मैं तुमको एक ऐसे नबी की खुशखबरी सुनाता हूँ, मैं तुमको आखिरी नबी की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। ये और इन जैसी बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के तौर पर, शहादत के तौर पर इनकी किताबों में लिख दी हैं, इनकी किताबों में नाजिल कर दी हैं और ये लोग पढ़ते हैं, जानते हैं और जानते बूझते अल्लाह की इस गवाही को छुपाते हैं। तो इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और ऐ यहूदियों और नसरानियों, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से, तुम्हारे कामों से और तुम्हारी शरारत और तुम्हारी हरकतों से गाफिल नहीं है। जो तुम आखिरी पैगंबर के मुताल्लिक जो गवाही है, जो बातें हैं, जो आयतें हैं जिसको तुम छुपाए हुए हो, उनसे अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। वो तुमको
आज नहीं तो कल उसकी पकड़ करेगा। इस दुनिया में जितने दिन छुपाओगे वो छुपने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला अपने इस नूर को पैगम्बर दो जहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लाए हुए इस इस्लाम को, इस दीन को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मुकम्मल करके रहेगा, पहुँचा कर रहेगा। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया है और एक ज़माना आएगा क़यामत के करीब वो आसमान से ज़िंदा दोबारा उतारे जाएंगे। वो अभी तक बाहयात है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर इस दुनिया में फिर से नाजिल होंगे और महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस उम्मत के आखिरी खलीफा हैं उनके साथ दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे और फिर दुनिया में इस्लाम का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लाए हुए दीन का बोलबाला होगा और निज़ाम हुकूमत और इस्लामी हुकूमत कायम होगी और इस्लामी निज़ाम जारी होगा। तौहीद का झंडा बुलंद होगा और आसमानी दीन इस दुनिया के अंदर नाफिज किया जाएगा। ये अल्लाह ताला करके रहेंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ये एक उम्मत थी जो गुज़र गई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी ज़ुर्रियत बनी इसराइल में जितने अम्बिया, जितने बुज़ुर्ग, जितने अल्लाह वाले, इस्लाम वाले, तौहीद वाले गुज़रे हैं। ये एक उम्मत थी, बड़ी उम्मत थी, शानदार उम्मत थी। क़द खलत, वो गुज़र गई। लहा मा कसब, उनके लिए वो आमाल हैं जो उन्होंने किए। उन्होंने जो किए उनको उनका बदला दिया जाएगा। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो आमाल हैं जो तुम करोगे, जो तुमने किए हैं। तुम अपनी फ़िक्र करो कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। जो लोग गुज़र गए उनकी फ़िक्र छोड़ो, तुमको क्या करना है। इस वक्त अल्लाह का क्या हुक्म है, इस वक्त सही दीन क्या है, सही अक़ीदा क्या है, सही रास्ता क्या है, उसकी फ़िक्र करो। इन यहूदियों की, इन नसरानियों की गलत बातों के चक्कर में और इनके वसवसे में आकर सही दीन से हाथ मत धो दो और उससे गफलत मत बरतो और उनके दावे के मुताबिक अपने आप को महज ज़बानी मुसलमान और सिर्फ दावा ही दावा मत करो कि हमारे बाप दादा ये थे और हमारे पुरख और हमारे आबा अजदाद ऐसे थे वैसे थे। पिछलों के राग मत अलापो, बल्कि अपने आमाल की फ़िक्र करो। और अल्लाह ने इसमें यहूदियों को भी अलर्ट किया है, उनको तंबीह की है कि तुम अब ये कहना छोड़ दो कि फ़लाँ नबी यहूदी थे, फ़लाँ नबी ईसाई थे। अब तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। इस्लाम की आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल हो चुका है। अब अल्लाह की आखिरी वही है ये, अब इसी में तुम्हारी नजात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, कुरान के नाजिल होने के बाद पिछले तमाम शरीयतें मनसूख, पिछले तमाम अंबिया के अहकामात, उनकी तालीमात सब मौकूफ़ हो गए। अब वो सब के सब ये इसी कुरान के मुताबिक अमल किया जाएगा उस पर, और पिछली जो बातें इस कुरान में मना कर दी गई उस पर अमल नहीं किया जाएगा, वो सब मनसूख हो गई। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई है कुरान, यही आखिरी अल्लाह की वही है और यही मुकम्मल दीन है। पहले जितना दीन था सब नाकिस था, सब अधूरा था, अपने अपने वक्त के मुताबिक था। ये अब वो काफ़ी नहीं है।
अब वो मुकम्मल नहीं है, अब वो नजात के लिए वो काफ़ी नहीं है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो लिबास बनाया जाता है वो उसके बदन के मुताबिक होता है, लेकिन उसका बदन जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसका लिबास छोटा होता रहता है और बचपन का लिबास उसको धीरे धीरे छोटा होता रहता है और उसके लिए नया लिबास बनता रहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसके लिए नया लिबास उसके बदन के मुताबिक सिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आज हम लोग जब पैदा हुए थे जो लिबास हम लोग पहने हुए थे आज हमें वो फिट आएगा, किसी को नहीं आ सकता है। वो अब लिबास हमें काफ़ी नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके से उम्मत मोहम्मदिया का हाल है कि अब पिछली जो शरीयतें हैं वो अपने अपने वक्त के मुताबिक थीं, अब आज कोई उन पिछली बातों का हवाला देकर अमल करना चाहे और उन पिछली बातों का हवाला दे करके अपने अकीदे को बयान करे और उसी को पकड़े रहे तो वो काफ़ी नहीं है, वो पहले की चीज़ें थी। अब ये दीन मुकम्मल हो चुका है। इंसान की एक उम्र होती है जहाँ पर जाकर उसकी कद की बढ़ोतरी रुक जाती है, कद बढ़ना रुक जाता है और फिर मौत तक उसका वही कद होता है, वही लिबास उसको मौत तक वही साइज़ होता है, उसमें कमी बेशी नहीं होती है, वही लिबास उसको मौत तक फिट आता है। इसी तरीके से अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब क़यामत तक यही दीन चलेगा और पिछला दीन सब मनसूख, उसको करने वाले उसका दावा करने वाले सब गलत हैं। तमाम नबियों को मानना है लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं करना है। तालीमात पर अमल सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर और आपके ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ इस पर और आपने जो हदीसें बयान की हैं उस पर, यही दीन है, यही इस्लाम है, यही अल्लाह का आखिरी मज़हब है। तिल का उम्मतुन क़द खलत, ये एक उम्मत थी जो गुज़र गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनके आमाल हैं, उन्होंने जो किया उनको उसका बदला दिया जाएगा। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, तुम अपनी फ़िक्र करो। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पहले के लोग क्या करते थे, तुमसे उनके आमाल के बारे में पूछ नहीं होगी। पहले के लोगों ने क्या किया, उन्होंने गलत किया कि सही किया, वो कैसे जीते थे, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुमसे तो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा। तुम इस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किए गए हो, अब तुमसे इसी इस्लाम के बारे में, इसी दीन के बारे में, इसी कुरान के बारे में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछोगी। अगर तुमने उन पर ईमान सही रखा है, उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, तब जाकर के तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब होगी, तुम्हारा आमाल दुरुस्त होगा और तुमको कामयाबी हासिल होगी, तुमको नजात मिलेगी। वरना सिर्फ ज़बान से दावा करने से कि हम मुसलमान हैं, या जैसे यहूदी कहते हैं कि हम अल्लाह के लाडले हैं, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के बड़े करीबी लोग हैं और जन्नत में तो सिर्फ हम दाखिल होंगे, और अगर खुदा न खास्ता हमें जहन्नम में जाना पड़ा तो बहुत मामूली सा हम लोग जाएंगे, आखिरकार हमें जन्नत ही में रहना है। ये दावे और ये अपनी गफलत और ये वसवसे में ज़िंदगी गुजारना, ये कोताही है, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। अपने ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने आमाल की फ़िक्र करो। ये अल्लाह ताला ने इस आयत में बहुत बड़ा पैगाम दिया है, इसमें हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक और बहुत गौर करने की बात है। आज हम अपने माहौल पर नज़र डालें, अपने इस गिरेबान में झांक कर देखें,
जो रस्म व रिवाज हमारे मुआशरे में बरसहा बरस से चली आ रही है, हमारे बाप दादों ने देखा था, हमारे वालिदैन देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं, और कितने ज़माने से लोग हवाला देते हुए चले आ रहे हैं कि ऐसा होता चला आ रहा है। जिसकी शहादत और जिसकी दलील ना अल्लाह की आखिरी किताब कुरान में है, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई लाख हदीसों में से किसी हदीस में नहीं है, ना ना सहाबा इकराम से उसका कोई सबूत है, ना अइम्मा अरबआ ने उसकी इजाज़त दी है, बल्कि उल्टा उससे मना किया है। उसके ख़िलाफ़ हदीसें हैं, उसके ख़िलाफ़ कुरान है, उसके ख़िलाफ़ उलमा इकराम है, फतवा उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन वो होता चला आ रहा है। और आज हम लोग उस पर बोलने से डरते हैं। ताज़ियादारी, मुहर्रम का जुलूस और इन सारी चीज़ें जो बिदअत की जो जितनी चीज़ें हैं, मरने के बाद जो हम लोग बिदअत में मुब्तला हैं, और सलातो सलाम की बिदअत में जो हम लोग मुब्तला हैं, मुहर्रम की बिदअतों में जो हम लोग मुब्तला हैं, 12 रबीउल अव्वल की बिदअतों में जो हम लोग मुब्तला हैं, और इस तरीके की बहुत सी बिदअतें हैं जो को हम सब जानते हैं, पूछते हैं, लेकिन उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता, समझने के लिए हम लोग आज तैयार नहीं हैं। और उस पर बात करने से आदमी घबराता है कि फितना हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म टूटे, हमको ये मंजूर है, कबूल है। अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी हम लोग मोल ले लेते हैं, ये हमें बाप दादों से कबूल है कि हमारे बाप दादों ने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। ये सब की सब चीज़ें हमें इस आयत में गौर करना चाहिए कि हमें पिछलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि हमारे बाप दादे क्या करते थे। अगर वो गलत थे तो क्या हम भी गलत रहेंगे, और अगर वो सही थे तो उसकी दलील क्यों नहीं मिल रही है। अगर वो लोग सही करके गए हैं तो उसकी दलील मिलनी चाहिए। कुरान मुकम्मल है, दीन हमारा मुकम्मल है, हमारी दलील क्यों नहीं मिल रही कि वो सही किए हुए थे। अगर वो सही थे तो महज ज़बानी कहने से सही नहीं होंगे, चाहे वो कितना बड़े इबादत गुजार रहे हों, चाहे वो अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपने मुआशरे के बहुत बड़े हाजी और नमाजी रहे हों, वो अपने हैसियत के बढ़ने से अल्लाह और उसके रसूल से नहीं बढ़ जाएंगे। बड़े आदमी का काम कोई भी हो, सिर्फ उसकी बढ़ाई से सही नहीं हो जाएगा जब तक उसको अल्लाह और उसके रसूल सही ना कहें, जब तक उसका सबूत, उसका प्रूफ, उसकी दलील कुरान से ना हो, हदीस से ना हो, सहाबा इकराम से ना हो, बुजुर्गान दीन से ना हो, और अइम्मा मुज्तहिदीन से ना हो, और वक्त के उलमा इकराम के फतवे के मुताबिक ना हो, तब तक वो अमल दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो हमें अपने अमाल के बारे में जायज़ा लेना चाहिए, सही दीन हासिल करना चाहिए, सही इल्म हासिल करना चाहिए, और बाप दादों के हवाले देकर गलत काम की हिमायत नहीं करनी चाहिए। अगर जो काम गलत है, अगर हम उसको बंद नहीं कर सकते तो कम से कम वहाँ खामोश रहें, उसकी हिमायत ना करें, और जहाँ तक हो सके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। ये रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान कोई मुनकर चीज़ देखे, मुनकर का मतलब होता है जिसका ना कुरान में सबूत हो, ना हदीस में हो, दीन में उसकी कोई दलील ही ना हो, जिसको हर वक्त हर दौर के उलमा ने गलत कहा हो, जिसको हम लोग कहते हैं गुनाह, बुराई, सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़, वो मुनकर है। अगर कोई आदमी ऐसी चीज़ होता हुआ देखे तो उसको चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे, और अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करे, ज़ुबान से कहे कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता है तो कम से कम दर्जा ये है कि अपने दिल में बुरा जाने, दिल में ये ख्याल रखे कि ये काम गलत है,
और ये इरादा रखे कि जब हमको कुदरत हो जाएगी इसको रोक देंगे। आज तो हम इस हैसियत में नहीं है, अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा हम इसको ज़रूर रोकेंगे। तो ये ईमान का अदना दर्जा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का बहुत कमज़ोर दर्जा है। जिसके दिल में इतना भी नहीं है तो वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसका ईमान उसे कोई काम नहीं देगा। ईमान रहते हुए मुनकर होते हुए आदमी बर्दाश्त कर ले, ये ईमान के ख़िलाफ़ है। ईमान के रहते हुए आदमी बुराई देखकर उसके पेशानी पर बल ना पड़े, उसके सीने में बेचैनी ना हो, उसकी करवट ना बदले, तो ईमान उसका बहुत ही सर्द है, बहुत ही कमज़ोर है और ना होने के बराबर है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। आज हम सब उसमें मुब्तला है, कोई अपनी हैसियत के एतबार से, कोई अपने इल्म के एतबार से, कोई अपने मालदारी के एतबार से, कोई अपनी गरीबी के एतबार से। मुआशरे में जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो बहुत ही ढिठाई से और बहुत ही धड़ल्ले से सारे काम करते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि हमको कौन होता है मना करने वाला, रोकने वाला। और जो लोग इल्म वाले होते हैं, अगर वो उस हैसियत के नहीं हैं तो वो हिचकिचाते हैं और कहते भी हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। और बेचारे जो गरीब हैं, जिनके पास सही इल्म भी है, सही मालूमात भी है और सही उनकी अक्ल भी है, वो समझदार भी हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते कि अभी उनको लोग लान तान करने लगेंगे और बेचारे की रोज़ी रोटी का मसला हो जाएगा। तो ये पूरा समाजी जुर्म है, हम सब समाजी बुराई में मुब्तला हैं। हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने आमाल की फ़िक्र करे और जब भी मौका किसी चीज़ के करने का, मनाने का आए तो शरई तालीमात को हासिल करे, पता करे कि ये अमल जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है, किस दर्जे का ये अमल है। अगर हलाल है तो करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है, हराम है तो उससे बचना है, और अगर जायज़ है तो वो ज़रूरी के दर्जे में है कि नहीं है। ये तमाम दर्जात हैं जिससे अमल के अंदर फ़र्क पड़ता है और जिससे लोग बहुत ज़्यादा गाफिल हैं। हम सबको इससे, इस गफलत से निकलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने अमल की फ़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको सही इल्म अता फ़रमाए। और आज जो तफसीर की गई इस पर, इसको समझने की, इसको समझाने की और इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।